इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो अब जो है अपन नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है एवरेज। तो आज हम एवरेज पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल और जय माँ सरस्वती का नाम लेकर अपन एवरेज शुरू करते हैं। अब एवरेज का बेसिक मीन्स पहले पता करना है कि बेसिक्स क्या होता है, कि एवरेज का मतलब क्या है, हिंदी में समझते हैं। एवरेज से मतलब है कि हमें क्या करना है, काफ़ी डेटा है, यानी कि बहुत सारे आइटम्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों में वो जो जितने भी आइटम हैं सबको बराबर बराबर बांटना है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एवरेज। तो डेफिनेशन बोलें तो क्या है, एवरेज और मीन इज इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरऑल वैल्यू अमंग ऑल द थिंग्स और पर्सन प्रेजेंट देयर। एवरेज और मीन एक ही बात है। इनका मतलब क्या है कि वही चीज़ जो मैंने समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको सभी लोगों में, या फिर जो भी जहाँ पर चीज़ों में बांटना है, या फिर जितने लोग हैं उन सब में बराबर बांटना है, उसी को बोलते हैं हम एवरेज। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको और एवरेज समझाता हूँ। पहले एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एवरेज या फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल जितने भी डेटा है उन सब का ऐड करना है, और फिर कितने लोग हैं यानी कितने लोगों में मुझे वो बांटना है, उतनों से मुझे वो डिवाइड कर देना है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, रियल टाइम एग्जांपल, उससे समझ में आपको आ जाएगा कि क्या है एवरेज। तो देखो क्या है कि 5 स्टूडेंट हैं, उनकी अलग अलग एज है। तो 5 हैं, एक राम है, एक राघव है, एक रमन है, एक रावण है और एक रवीन नाम है। तो ये 5 लोग हैं और इनकी एक्चुअल में एज इतनी है, एक की 10 ईयर्स है, 17 ईयर्स, 16 ईयर्स और 15 ईयर और 12 ईयर, ये इनकी एक्चुअल एज है। अब मैंने लगाया इनका एवरेज का फॉर्मूला। तो देखो सभी एज को मैंने ऐड किया, और कितने लोग हैं ये 5, तो 5 में डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरा जो आंसर आया वो मेरी होगी एवरेज, यानी एवरेज मेरी 14 आई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एज इन सबको बराबर बराबर एज का मान लेना चाहूँ तो 14 होगी। कैसे कि अगर मैं सबको देना चाहूँ तो एवरेज एज क्या निकलेगी, देखो राम की भी 14 निकलेगी एवरेज, राघव की भी 14, और इसकी भी जो भी रमन है उसकी भी 14, रावण की और रवीन की भी 14, यानी सबकी 14 एज हो जाएगी वो एवरेज, यानी कि सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो मेरा एवरेज हो गया। तो यहाँ से मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज होता क्या है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब एवरेज का देखा जाए तो फॉर्मूला तो एक ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन अब क्या है, मैं उन बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे से बोल दिया गया कि शुरू के 100 नंबर्स का एवरेज निकालो। तो क्या आप 1 से लेके 100 तक ऐड करने बैठ जाओगे? तो वो करने बैठ गए तो आपका पेपर तो हो चुका, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो बनाए हुए हैं, जैसे कि n कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यानी शुरू के नेचुरल नंबर्स का जो नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो लगातार यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं उनका अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स का निकाल रहा हूँ तो 10 जो है वो मेरा n आएगा यहाँ पर 10+1 डिवाइडेड बाई 2। तो उस कंडीशन में मेरा आंसर आ जाएगा 11/2 एवरेज, यानी कि 5.5। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन, जो फॉर्मूले हैं इनसे। कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एवरेज के फॉर्मूले से होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो इन फॉर्मूले से होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे वो ट्रिक से होंगे। तो यानी कि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपके लिए 10 टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे एवरेज के क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो ऐसे मैंने 10 टाइप बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो वो 10 टाइप कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन एवरेज के आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो पहला टाइप बात करते हैं, क्या है, सम ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, यानी कि हमें कुछ डेटा यानी कि ऑब्जर्वेशंस दिए गए होंगे और हमें फाइंड करना होगा उन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज, सिर्फ एवरेज निकालना, यानी सिंपल एवरेज। तो किस तरीके का क्वेश्चन होगा ये, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि निकालना है हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स, यानी ये नंबर्स हैं और इनका मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सीधे फॉर्मूला लगाया जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था,
एवरेज इज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर ऑल ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितने भी डेटा है उन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबको ऐड करते हैं, 87 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 90 प्लस 82 प्लस 88 और प्लस 78। अब डिवाइड करना है, कितने नंबर्स हैं तो ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, बाई चांस मिस कर दिया हो लिखने में, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। अब इन सबको हम करते हैं ऐड, तो ऐड करने के लिए ऐड करते हैं, देखो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 2 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 और 8 यानी कि 35 की 5, 3 कैरी आई, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 7 जा कितना हो जाएगा, 8 7 जा कितना, सॉरी 8 7 56, 56 और 3 तो 59 अपॉन में 7, इसको डिवाइड करते हैं तो 595 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 8। ठीक है, कितनी कैरी बची 3, तो हमारा एवरेज कितना आ गया 85। ठीक है, ऐड करो डिवाइड करो, ऐड करो डिवाइड करो, ये सिंपल एवरेज का क्वेश्चन था, इसको सिर्फ हमें ऐड करना था, कितने नंबर से उनसे डिवाइड करना था, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन होगा। टाइप 2, अब क्या निकालना है, टाइप 2 है कि मुझे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स यानी लगातार नंबर्स का निकालना है। फॉर एग्जांपल लगातार नेचुरल नंबर हो, लगातार ऑड नंबर हो, लगातार इवन नंबर हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, या शुरू से कॉन्सिक्यूटिव हो या कहीं से भी शुरू हो, लगातार हो, तो उनका जो एवरेज है वो हमेशा उनका मिडिल नंबर आता है, यानी मीडियन आता है, उनका जो बीच का नंबर होगा वो हमारा एवरेज होगा। बस कंडीशन इतनी है कि वो जो नंबर हैं उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस का गैप हो। अल्टरनेट नंबर हो सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, या इक्वल हो। ठीक है ना, इक्वल से मतलब 2 के बाद 4 आया तो 4 के बाद 6 के बाद 8, यानी एक का गैप है, ऐसे गैप इक्वल होना चाहिए। तो उनमें मुझे क्या करना है, मिडिल नंबर निकालना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल होता है कि अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मुझे एवरेज निकालना है तो पहला नंबर और आखिरी नंबर को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का हमें फॉर्मूला भी पता है, शॉर्ट भी पता है और बेसिक से भी पता है। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो पहले 1 से लेकर 20 तक का ऐड करो, फिर डिवाइडेड बाई 20 कर दो, इसमें बहुत टाइम लगेगा। फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले का क्या था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n कितना है 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21/2 यानी कि 11.5। ये हमारा हो गया फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कॉन्सिक्यूटिव का कि पहला नंबर और आखिरी नंबर को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो पहला नंबर कौन सा था, 1 था, आखिरी नंबर कौन सा होएगा 20, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, और आखिरी 20 तक पूछा गया, और डिवाइडेड बाई 2 तो भी मेरा आ गया 11.5। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐड करके करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा n नेचुरल नंबर्स का। ऐसे ही कई 1-2 क्वेश्चन और होंगे। तो फर्स्ट इस तरीके के ही हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, n प्लस 1। n मतलब कितने 5 इवन नंबर, कितने इवन नंबर, सॉरी शुरू के 5, तो 5 प्लस 1 यानी इसका आंसर 6 आएगा। बेसिक से करना चाहते हो तो शुरू से लेके 5 इवन नंबर तक ऐड करो, डिवाइडेड बाई कर दो 5 से। तो चलो इसको दिखाते हैं कैसे कर सकते हैं। शुरू के 5 इवन नंबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 30 आएगा अपॉन में 5, तो आंसर मेरा फिर से 6 आ गया। ये बेसिक से भी हो गया, ये फॉर्मूले से हो गया, क्या था, n प्लस 1। एक और फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए
कि शुरू का नंबर और आखिरी नंबर प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। शुरू का नंबर कौन सा था मेरा? 2 आया था, फिर कौन सा आया था? 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो मुझे पहला और आखिरी ऐड करना है, तो 10 प्लस 2 अपॉन में 2, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 2 यानी कि 6। ऐसे भी निकल गया। देखो एवरेज निकालने के 2-3 तरीके मैंने बता दिए हैं, तो हो सके तो कॉन्सिक्यूटिव वाले में वही लगाना, शुरू का और आखिरी प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। फिर उसके बाद आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, इसका भी आप निकाल लोगे। ऑड का फॉर्मूला लिखा हुआ था, सिंपल है, एन होता है, यानी एन मतलब कितने, शुरू के एन कितने हैं? 5 ऑड नंबर है, तो इसका जो है आंसर 5 ही आएगा, इसका आंसर 5 ही आएगा। देखो फॉर्मूले से करना चाहो तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन में 5, इन सबको प्लस करोगे तो 25 आएगा, अपॉन में 5, तो भी आंसर कितना आ गया हमारा? 5। ठीक है। दूसरे फॉर्मूले से फर्स्ट प्लस लास्ट, उससे भी करेंगे तो भी 5, 1 प्लस 9 अपॉन में 2 यानी कि 10 अपॉन में 2, तो भी आंसर हमारा 5। 3 तरीके से हो रहा है क्वेश्चन देखो, लेकिन सब करना किससे? जो सबसे कम टाइम लगे, एक फॉर्मूला वाला भी और दूसरा, दोनों फॉर्मूले से ही करना है। बेसिक से करने करोगे तो ये तो शुरू के छोटे छोटे हैं तो कर लोगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां करने में दिक्कत होगी, तो ठीक है, तो ध्यान से करना है। अब देखते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देख लिया हमने, क्या है? फाइंड द एवरेज। अब देखो, अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, कि उसमें कि n+1 वो वाला तो नहीं लग सकता फर्स्ट वाला, क्योंकि शुरू के नहीं है ये। अब मुझे क्या निकालना है? 11 से लेकर 20 तक के एवरेज निकालना है, तो 11, 12, 13, तो इसमें कौन सा लगेगा? या तो सबको 11 से लेकर 20 तक ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो, कितने नंबर है 10, उनसे डिवाइड करो तो आंसर आएगा। लेकिन उसमें मुझे लगेगा टाइम, तो क्या करना है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इनको प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2 करना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला उन्हीं में लगेगा जहां पर गैप इक्वल है, ठीक है ना? अलग अलग गैप होता है, जैसे 11 के बाद 14 आ जाता, फिर 15 आ जाता, वहां काम नहीं करेगा। यहां पर गैप इक्वल है तो उसमें काम कर जाएगा। तो 20 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 31 अपॉन में 2 यानी कि 15.5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका देखते हैं। इसमें भी क्या है, गैप सेम है, 23 फिर 25 फिर 27, यानी 1 1 का गैप है, +1 ऐसे चल रहा है। तो सबसे पहली वैल्यू 23, लास्ट 51 और डिवाइडेड बाई कितने करना है? 2, तो ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 74 अपॉन में 2। ठीक है, 74 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37, तो इसका एवरेज 37 आएगा। ठीक है, करके देख लेना, 37 ही आएगा। जिसको संतुष्टि नहीं हो रही, कैलकुलेटर भी लेके बैठना और कर लेना, फिर देखना, क्योंकि खुद से करने बैठे तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए करना है, पेपर में तो इसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो देख नेक्स्ट चलते हैं अब। टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या है? एवरेज ऑफ सम कॉन्सिक्यूटिव और अल्टरनेट्स आर गिवन, फाइंड द नंबर। यानी कि अब क्या है, अब मुझे एवरेज ऑलरेडी दिया गया होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का या फिर अल्टरनेट नंबर्स का, जो भी सीरीज वाले नंबर होंगे उनको, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ एपी के जैसे, तो वो दिया गया होगा, लेकिन मुझे एवरेज दिया गया है, वो नंबर निकालने हैं। अब एवरेज दिया है, वो नंबर निकालने हैं, तो करके देखते हैं इसको किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 10। 5 कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी 5 लगातार नंबर हैं, उनका एवरेज कितना आया है? 10 आया है। तो बताओ वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? अब देखो ध्यान से, पहली चीज, एक तो मैं बेसिक से बताता हूं, फिर मैंने शॉर्ट भी बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज क्या करना है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा पहला नंबर x है, दूसरा नंबर कौन सा होगा बताओ? x के बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा? 2x मत बोल देना, x के बाद दूसरा नंबर आएगा x+1। कैसे कि अगर 2 है, मान लेता हूं शुरुआत मेरी 2 से हो रही है, तो 2 के बाद 3 आएगा ना, तो 2 + 1 3, फिर 3 के बाद कौन सा आएगा? 4, यानी 3 + 1 4, यानी कि +1 1 होता रहेगा। इनटू मत कर देना, 2x करने की गलती मत कर देना। तो x + x+1 दूसरा, x+2 तीसरा, x+3 चौथा, x+4 पांचवा। 5 नंबर्स हो गए। अब मुझे इनका निकालना है एवरेज। एवरेज का क्या सीन है, सम करना है सभी का और कितने नंबर से उनसे डिवाइड कर देना है। तो फॉर्मूला ना लिखते हुए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। सम किया मैंने x+1, x+2, x+3 और x+4 अपॉन में कितना आंसर आ जाएगा?
सॉरी आंसर नहीं, कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं ऑलरेडी हमें पता हुआ। अब इन सब का प्लस करता हूँ, 1 2 3 4 5 5x प्लस 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 अपॉन में 5। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी एवरेज मुझे ऑलरेडी दे रखा है, 10 एवरेज दे रखा है, तो यहाँ पर 10 एवरेज है, तो ये थोड़ा मैंने एक ज़्यादा कर दिया है, तो ये 10 इंटू 5 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना बचा 5x प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ये शायद नीचे दिखना बंद हो जाएगा तो मैं इधर लिख देता हूँ ये चीज़, तो कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 10 इधर किया मैंने, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x, तो कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन में 5, तो x कितना आ गया मेरे पास 8। ठीक है, x 8 आ गया, तो मुझे पांचों नंबर निकालने थे, पहला 8 आ गया, दूसरा कौन सा नंबर था मेरा x प्लस 1, ये तो मेरा मान लेता हूँ ये मेरा 8 आ गया, x प्लस 1 कितना आएगा 9, x प्लस 2 कितना आएगा 10, x प्लस 3 कितना आएगा 11, x प्लस 4 कितना आएगा 12, तो लगातार नंबर आ गए 8 9 10 11 12, तो एवरेज निकल गया, सॉरी सारे नंबर निकल गए, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था बेसिक्स। अब बताता हूं मैं आपको शॉर्ट, तो करने दोनों हैं, बेसिक्स भी और शॉर्ट भी। अब देखो अभी मैंने क्या बताया था, पहली स्लाइड खोलो, उसमें मैंने क्या बताया हुआ था कि एवरेज जो है अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो एवरेज जो है हमेशा उनका मिडिल टर्म आता है। तो यहां पर 5 नंबर हैं, 5 नंबर में मिडिल टर्म कौन सा दिया गया, एक तरीके से एवरेज मुझे 10 दिया गया है, तो 10 मेरा मिडिल टर्म, ठीक है। अब 5 बनाने के लिए 2 नंबर आगे होंगे 2 नंबर पीछे होंगे, तो एक नंबर 9 होगा और इधर 8 होगा, एक इधर 11 होगा एक इधर 12 होगा, यही तो नंबर मेरे आए थे। कर लिया 2 सेकंड में, कहीं दिक्कत आई, तुरंत कर लिया 2 सेकंड में, बस ऐसे ही करना रहता है। अब यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज ऑफ 5 ऑड नंबर्स इज 11। अब ऑड नंबर की बात आती है, ऑड नंबर का क्या सीन है कि ऑड एक नंबर छोड़ने के बाद आता है, ऑड भी और इवन भी। फॉर एग्जांपल 1 आया, 1 के बाद 2 नहीं आते हुए 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 एंड सो ऑन। तो यानी कि एवरेज मुझे कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर x लेट मान के चलना है, तो पहला मेरा मान लिया x, तो दूसरा बताओ कौन सा आएगा, पहला नंबर मेरा मान लो x है, तो दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा x प्लस 1 ना आते हुए x प्लस 2 आएगा, क्योंकि हर बार इसमें 2 2 बढ़ रहा है। तो फिर कितना आएगा, x प्लस 4 आएगा, फिर x प्लस 6 आएगा, और फिर x प्लस 8 आएगा। 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। अब मुझे निकालना है इनका, सॉरी नंबर्स, तो एवरेज मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर्स। तो सम मेरे पास कितना है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, और कितने हैं टोटल 5, और इनका एवरेज कितना है 11। ठीक है, अब मैं 5 को इधर लेके आता हूं, तो 11 इंटू 5, और इन सबको मैं करता हूं प्लस, तो 5x तो पहले हो ही जाएगा, फिर प्लस करना है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, ये यहाँ पर हो गया। अब ये 11 इंटू 5 55 इज इक्वल टू 5x प्लस का 20, तो ये 20 इधर आएगा और ये बचेगा 5x। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो 20 माइनस 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 5x, तो ये कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 अपॉन में 5, तो x कितना आ गया मेरे पास 7। ठीक है, x मेरे पास 7 आते ही अब मैं निकाल सकता हूँ सारे नंबर। पहला मेरा कौन सा आ गया 7, दूसरा 9, तीसरा 11, और फिर उसके बाद 13, और फिर 15। मेरे 5 ऑड नंबर्स आ गए, कौन कौन से, 7 9 11 13 15। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले से कर लिया। अब इसी का शॉर्ट देखो तुम, 2 सेकंड में हो जाएगा शॉर्ट से। शॉर्ट में फिर से मैंने क्या बताया था कि कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं, लगातार नंबर या फिर उनके बीच में गैप सेम है, तो एवरेज जो है मेरा हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो एवरेज मेरा मिडिल नंबर 11 हो गया। अब 2 और नंबर इससे आगे के ले लो, एक 9 और एक 7।
दो बाद के ले लो 13 और 15, तो यही तो मेरे 5 और नंबर आए थे, हो गया आंसर। ठीक है, ये बेसिक शॉर्ट से तुरंत हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप 4, टाइप 4 क्या है? एवरेज एंड सम ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, नीड टू फाइंड द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। यानी कि अब क्या है, मुझे एवरेज भी दिया जाएगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए जाएंगे, और जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस होंगे या तो उनका एवरेज पूछ लिया जाएगा या फिर वो रिमेनिंग नंबर्स पूछ लिए जाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन होगा इसका। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 35, 4 ऑफ देम आर, ये 4 है, फाइंड द 5th नंबर। तो देखो इसमें कोई सीरीज दिख रही, कॉमन नहीं दिख रही, तो इसमें तो मुझे एवरेज का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको वही फॉर्मूले से। तो एवरेज इज इक्वल टू सम, यानी नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं, नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नीचे नंबर लिख देता हूं मैं, पूरा ना फॉर्मूला लिखते हुए इतना लिख रहा हूं। एवरेज कितना है मेरे पास 35, नंबर कितने हैं 5, द एवरेज ऑफ 5 नंबर 35। 4 नंबर कौन कौन से, एक 30 है, दूसरा 32 है, फिर 40 है, और फिर 48 है। यानी 4 नंबर तो ये हैं। 5वां नंबर मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मेरा एवरेज निकलेगा। तो 5वां मैं मान लेता हूँ कि मेरा 5वां x है, जो x की मेरी वैल्यू आएगी वो मेरा 5th हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो 35 इंटू 5, इनको ऐड करते हैं। देखो 30 + 40 70, और 50 + 80 70 और 150, तो 150 + x, इनको ऐड किया, सॉरी इंटू किया, तो कितना आ जाएगा 5 5 25 की 5, 2 वहाँ से लाई, 5 0 15, 175 इज इक्वल टू 150 प्लस का x। तो x कितना आएगा मेरे पास 175 माइनस 150, तो x मेरा कितना आ गया 25। समझे? ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का था, समझ लिया? इसको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? इसका कोई शॉर्ट नहीं बता रहा, ना कोई शॉर्ट है इसका, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं, 10 टैप करने हैं, अभी तो अपन 4th पर ही हैं। चलो एक क्वेश्चन और आ गया इसका। इसमें क्या कर दिया, बेसिक सीधे दे दिया कि एवरेज ऑफ 4 नंबर का एवरेज 11 है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी है। तो वही एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कितना दिया गया है, मुझे 11 दिया गया है, सम 12 + 13 + 10 और 5, चौथा कौन सा था x। नंबर कितने हैं 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 × 11 44, और यहाँ इन सबको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 12 + 13 25, 25 + 10 35, सॉरी मैं 30 लिख दिया, 35 होगा वो, 35 प्लस का x। तो x कितना आएगा मेरे पास 44 माइनस 35, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 9 आ गई, समझ लिया? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब टाइप 5th, टाइप 5th में मुझे क्या दिया गया है, अ गिवन नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज, देन द एवरेज बिकम इंक्रीज और डिक्रीज, नीड टू फाइंड द एडेड और सब्ट्रैक्टेड नंबर। यानी कि मुझसे बोला जाए, एक नंबर दिया मतलब बोला जाएगा एक नंबर है, उस नंबर को मैं कोई पुराना एवरेज है उसमें मैं ऐड करूंगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर ऐड करने पर वो जो नंबर है, जो सॉरी एवरेज है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये होने के बाद तो मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ वो नंबर क्या है जो मैंने ऐड और डिक्रीज किया है। तो उस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट्स भी बाद में लिख लेना, अपने स्क्रीनशॉट लेके लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, वैसे मेरे ख्याल से लिख लो तो ठीक रहे। पहले बेसिक से करवाऊंगा फिर शॉर्ट से करवाऊंगा, ठीक है? अब क्या है, क्या बोला गया है, द एवरेज एज ऑफ क्लास of 20 students is 16 years. If teacher's age is also included, the average increases by 1. Find the teacher's age. देखो क्या बोला गया है कि 20 स्टूडेंट का एवरेज इतना है। अब मेरे पास एक नंबर मैंने बोला था घटेगा या बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर की एज जो है वो बढ़ रही है, यानी कि टीचर भी तो ऐड हो रहा है, उसमें एक नंबर ऐड हो रहा है। ऐड होने की वजह से मेरा एवरेज जो है वो नंबर 1 से एक नंबर से जो है मेरा एवरेज
बढ़ रहा है, तो बताओ टीचर की एज क्या है, यानी वो नंबर मेरे से पूछा गया है। तो देखो कैसे करते हैं, बेसिक सीधे फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का और फिर शुरू करते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मुझे क्या क्या दिया गया, एवरेज दिया गया है, हाँ कितना दिया गया, 16। सम मुझे नहीं पता, मैं एक एक करके एक्स एक्स नहीं मानूंगा। अब कितने स्टूडेंट है, 20। तो मेरे पास सम कितना आ गया, 16 इंटू 20, तो मेरे पास सम आ गया कितना, 320। 320 मेरे पास सम आ गया। अब यहाँ पर दूसरा मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा नया एवरेज। नया एवरेज मतलब टीचर इंक्लूड होने के बाद, तो न्यू एवरेज लगाता हूं। न्यू एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब न्यू एवरेज के टाइम पर क्या हो गया, एवरेज कितना बढ़ा है, 1 बढ़ गया है। पहले का एवरेज कितना था, 16 था, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1 बढ़ने का 17 हो जाएगा। सम यानी कि सम कितना था हमारे पास, 320 था, तो सम अभी लिख लेता हूं, सम तो है ही। अब साथ ही साथ एक टीचर भी इंक्लूड हो गया है, वो टीचर मान लेता हूं मेरी एक्स एज का टीचर है। अब नंबर ऑफ जो लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 20 तो स्टूडेंट ऑलरेडी थे ही, एक टीचर और बढ़ गया, तो कितने हो गए, 20 तो थे ही, टीचर और बढ़ गया, ठीक है। तो ये 17 हो गए। यहां पर सम कितना आया था मेरे पास, 320 आया था 16 का, साथ में टीचर भी बढ़ गया x, 21 ये हो गया, ठीक है। तो 17 इंटू 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 प्लस का x, ठीक। यहां तक हो गया। अब यहां पर ये करते हैं, इंटू करना पड़ेगा 21 का 17 से। 17 वन सा कितना होता है, 17, 1 कैरी आई, 7 2 34 और 35, 357 प्लस। अब मुझे निकालना x की वैल्यू, तो 356, 7 माइनस का 320 विजिबल है, हाँ तो अभी तक तो है, लेकिन अब मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये चीज़ 357 माइनस 320 इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो टीचर की एज कितनी हो गई, इज इक्वल टू 37 ईयर्स। एंड टीचर जो था मेरा कितने साल का है, 37 ईयर का है। ये हमारा देखो बेसिक है, इसको आप सीख लो यार, जरूरी है। फॉर्मूले तो क्या होते हैं कई बार भूल जाते, वो पहले वाले फॉर्मूले तो याद रखना, बिल्कुल बच्चों से फॉर्मूले उनका क्या याद रखना। ये फॉर्मूले जो इस हर एक टाइप के अलग अलग हैं, उनको कई बार भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, तो तुम भी भूल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक्स तो सीख ही लो, और फॉर्मूले सीख रहे हो तो द बेस्ट है, ठीक है। दोनों साथ में, बेसिक्स तो सीखना ही सीखना है, फॉर्मूले तो सेकेंडरी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब देखो फॉर्मूले से क्या था, फॉर्मूला था कि मुझे नए टीचर की एज निकालनी है। नया जो इंक्लूड हुआ है उसके लिए इंक्लूड वाले का अलग फॉर्मूला था और एक्सक्लूड वाले का अलग फॉर्मूला था। तो क्या था कि न्यू एवरेज, नहीं न्यू एवरेज माइनस पुराना एवरेज, नहीं ये थोड़ा मैं गलत कर दिया, ये था न्यू एवरेज इनटू न्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और इसको मैं इसमें से क्या माइनस करना था मुझे, पुराने एवरेज में एवरेज इनटू पुराने नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो न्यू एवरेज कितना आएगा देखा जाए तो एवरेज बढ़ रहा है, 16 था बढ़ के कितना हो जाएगा 17। नए नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, पहले 20 थे बढ़ के कितने हो गए 21 हो गए। एवरेज पहले कितना था 16 था, नंबर कितने थे 20 थे, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 357 और ये कितना आ जाएगा 320, तो माइनस करने पर आएगा 37 ईयर्स। हो गया शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट में भी बता दिया, दोनों बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप 6। टाइप 6 में क्या कह रहा है, था गिवन नंबर, एक गिवन नंबर इज रिप्लेस बाय न्यू नंबर। एक नंबर है जो पहले से नंबर है उसको नए नंबर से रिप्लेस कर दिया, द एवरेज बिकम इंक्रीज और डिक्रीज। तो एवरेज जो है घटा या बढ़ा है
फाइंड द रिप्लेस नंबर। तो वो रिप्लेस नंबर क्या है, जो चेंज किया गया नंबर क्या है, तो देखते हैं इसका क्या सीन है। अब क्वेश्चन देखते हैं उससे समझ में आएगा, फिर शॉर्ट देखते चलो। क्या है कि अब क्या हुआ, एवरेज ऑफ 8% इंक्रीजेज बाई 2.5, यानी कि 8 लोगों का एवरेज जो है वो बढ़ कितना गया, 2.5 kg बढ़ गया। When a new person comes in the place of weight of, यानी कि क्या हुआ, मैंने कहा था एक नया नंबर रिप्लेस कर देगा पुराने नंबर को। तो एक बंदा था, उसका वेट कितना था 65, नहीं वे न्यू नंबर कम्स इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, हाँ एक बंदा आया 65 kg के बंदे को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो एवरेज है वो 2.5 बढ़ गया, यानी 2.5 किलो बढ़ गया, 2.5 2.5 किलो का हाथ वजनदार था उसका, तो 2.5 किलो एवरेज जो है बढ़ गया। What might be the weight of the new person, जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट क्या होगा। ठीक है, पहले करते हैं अपन बेसिक फॉर्मूले से। तो क्या है, पहला एवरेज निकालते हैं, पुराने एवरेज की बात। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कितना दिया गया है, दिया गया है, नहीं दिया गया, लो भैया एवरेज भी नहीं दिया गया तो ए मान लेता हूं। सम दिया गया है, नहीं दिया गया भैया, सम भी नहीं दिया गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बंदे, हाँ ये दिया गया, 8 दिए गए, तो सम मेरा कितना आ जाएगा 8 एवरेज। ठीक है, 8 ए मान लेता हूं, ये यहां तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नए एवरेज की, तो न्यू एवरेज की बात करते हैं। न्यू एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू सम, एक तरीके से नया जो सम आएगा, न्यू सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सब कुछ नया ही नया होने वाला। एवरेज पहले ए था, अब कितना 2.5 बढ़ गया, 2.5 kg बढ़ गया। सम कितना है, सम तो है ही। अब हुआ ये है कि पहले क्वेश्चन में क्या था, एक व्यक्ति बढ़ा था, टीचर बढ़ा था बस। अब क्या हुआ है, टीचर बढ़ा नहीं है, जो भी व्यक्ति है उसने एक व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया है। तो किसको रिप्लेस किया है, 65 kg वाले को रिप्लेस कर दिया है, और खुद का आ गया, यानी कि माइनस होगा जो गया है और जो आया है वो प्लस होगा। ये तो यार बेसिक्स है, जो गया 65 kg का गया, x kg का आ गया। अब एक बात बताओ, एक गया एक आ गया, नंबर ऑफ पर्सन्स में कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क। 8 थे, एक गया 7 हो गए, एक फिर आ गया फिर से 8 हो गए, तो नंबर ऑफ पर्सन फिर से 8 ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 का इंटू करता हूं, a प्लस 2.5 इज इक्वल टू सम कितना है मेरे पास 8a माइनस 65 प्लस का x। 8a प्लस 20 इज इक्वल टू 8a माइनस 65 प्लस का x। 8 चलो मैं इधर ही शिफ्ट कर देता हूँ, 8a, ये वाला भी 8a इधर आ गया, प्लस 20 ऑलरेडी था और प्लस का 65 और आ गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर x। 8a में से 8a गया, 0 बचा, 20 प्लस 65 85। तो जो नया बंदा आया था उसकी वेट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 85 kg। नया जो भी आया था वो 85 किलो का है। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या था, अब देखो क्या था, रिप्लेस नंबर जो निकालना है मुझे इज इक्वल टू क्या करना था कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनका इनटू कर देना था इंक्रीज्ड वेट से। ठीक है, और उसमें प्लस कर देना जो रिप्लेस बंदा है वो। तो 20 प्लस 65 तो कितना आ गया 85 kg। ठीक है, ये शॉर्ट कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, कई बार भूल जाते हैं। अब इसी कंडीशन में अगर डिक्रीज हो रहा होता तो फॉर्मूला दूसरा लग जाता। ठीक है, तो आगे पीछे हो जाते हो, साइन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं एक एक करवा रहा हूँ, इंक्रीज वाले डिक्रीज वाले नहीं करवा रहा हूँ, आपको भी तो कुछ करना है। यहाँ पर हम टाइप समझा रहे हैं क्योंकि एक लेक्चर में पूरा एवरेज खत्म करने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अ गिवन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू नंबर। एक दिया गया नंबर है वो रिप्लेस कर दिया गया न्यू नंबर से, यानी मिसरीड। देन द एवरेज बिकम इंक्रीज और डिक्रीज, नीड टू फाइंड द न्यू और करेक्ट एवरेज। हाँ, अब की बार क्या कर दिया गया है, सेम चीज ही है, लेकिन इस बार हमें दोनों नंबर दिए जाएंगे। सीन ये रहेगा कि कॉपी चेक करते समय गलती से टीचर ने किसी नंबर को कुछ और रीड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 21 को उसने 12 पढ़ लिया, इसकी वजह से एवरेज डिसमैच हो गया, तो करेक्ट एवरेज मेरे से पूछा जाएगा।
तो देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी 100 लोगों के एवरेज मार्क कितने आए, 40 आए हैं। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट, बाद में देखा गया कि स्कोर जो है 53 वाज मिसरीड एज 83, यानी कि 83 पढ़ लिया लेकिन पढ़ना था 53। एक स्कोर 53 था, उसको मैंने 83 पढ़ लिया। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज, तो करेक्ट एवरेज मुझे बताना है करेक्ट स्कोर के साथ। करते हैं, तो वही सीधे फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज दिया गया है, कितना दिया गया है, 40। सम नहीं दिया गया। कितने लोगों का एवरेज है, 100 लोगों का है। तो मेरा सम कितना आ गया, 40 इंटू 100 यानी 40 इंटू 100 यानी 4000 आ गया मेरा सम। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, वही चीज न्यू एवरेज वाला सीन। न्यू एवरेज इज इक्वल टू, सब कुछ ही न्यू है, न्यू सम अपॉन में न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक ही तरीके से, या फिर नंबर न्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब न्यू एवरेज क्या होगा, नया एवरेज कितना है, एवरेज मुझे नहीं पता, न्यू एवरेज, क्योंकि वो तो मुझे कंफर्म करना है न्यू एवरेज, तो मैं इसकी जगह पे ए लिख लेता हूँ, न्यू एवरेज की जगह पे। ठीक है, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है कि सम तो ऑलरेडी था ही पहले से। अब हुआ ये कि मैंने जो है 53 को 83 पढ़ लिया, तो यानी जो पढ़ा था वो पहले गलती सुधारनी, मुझे 83 माइनस करना पड़ेगा। 53 यानी अब करेक्ट मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट यानी सम ऑफ स्टूडेंट में कुछ फर्क पड़ा, मैं सॉरी एवरेज में कुछ मार्क्स में कुछ फर्क पड़ा, मैं सॉरी मैं मार्क्स बोल रहा हूँ, स्टूडेंट में कुछ फर्क था। 100 ही स्टूडेंट है तो 100 के 100 ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर एक स्टूडेंट के आगे पीछे हो गए थे, वही दिक्कत है। मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी, चलो ठीक है। अब इसको यहाँ पर लेके आया मैं, तो ए सॉरी 100 ए लिख देता हूँ मैं, ये 100 लिखने थोड़ी अजीब लगेगा, करते हैं इसको लिखा मैंने, कुछ लोग रहने दो, लिखते ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड तो मुझे करना ही पड़ेगा। सम कितना है मेरे पास, तो कितना है 4000 सम है, ये निकाला हुआ था, माइनस का, अब देखते कितना आएगा 83 0, कितना आ गया 30 अपॉन में 100। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से 30 माइनस करेंगे तो 3970 अपॉन में 100। तो मेरा नया एवरेज यानी करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा 390.7, 39.7 दिख रहा है, हाँ 39.7 हो गया। एक एक स्टेप से बार बार वही चीज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे आप सब लोग। अब देखते हो नेक्स्ट, अब क्या है, टाइप 8, a given number is added or subtracted from the average, then the average become increase or need to find the previous average or new average। अब फिर से वैसे ही देखने में लैंग्वेज एक जैसी लग रही होगी। तो न्यू नंबर इज एडेड, क्या हुआ कि पुराने एवरेज में, अब कोई पुराना एवरेज होगा, अ गिवन नंबर इज एडेड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एवरेज, एवरेज में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, देन द एवरेज बिकम इंक्रीज, फिर से एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, तो मुझे प्रीवियस एवरेज या फिर नया एवरेज मेरे से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, उससे जहां समझ में आएगा, टाइप पढ़ोगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, सर एक जैसा लग रहा है लेकिन सब अलग अलग है। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले का एवरेज क्या था समझो, द बैट्समैन, अब बैट्समैन एक खिलाड़ी है, उसने 17th इनिंग यानी 17th पारी से समझते हो, यानी एक मैच खेला, एक मैच में 2 पारियां होती हैं, यानी कि हमारी बैटिंग हो गई तो वो हमारी पारी हो गई, बॉलिंग कर रहे हैं वो दूसरी पारी चल रही है, यानी एक पारी में एक बैट्समैन ने जो है यानी इनिंग में 85 स्कोर बनाया 17th में, तो उसके बाद उसका एवरेज जो है 3 बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, उसका एवरेज 17th इनिंग के बाद का पूछा गया, पहले का ही पूछ सकता है, बाद का ही पूछा सकता है। अब कॉमन सेंस लगाओ, 17वीं इनिंग वो खेल रहा है, तो यानी कि 16 इनिंग ऑलरेडी खेल चुका होगा ना, तो 16 का एवरेज उसका ऑलरेडी हो चुका होगा, तो हम एवरेज निकालेंगे पहले 16th इनिंग तक का। तो एवरेज आफ्टर 16th इनिंग, यानी कि 16th इनिंग के बाद का एवरेज देख रहे हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला, वही एवरेज वाला फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
एवरेज पता है नहीं पता, तो एवरेज की ये लिख देता हूं। सम पता है नहीं पता। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने मैच खेले हैं उसने, 16 खेले ना अभी तक, तो 16, तो सम कितना आ जाएगा मेरे पास 16A। ठीक है, अब ये कौन सा है, आफ्टर 17th इनिंग, 17वीं इनिंग के बाद, तो एवरेज कितना आएगा, इसको मैं न्यू एवरेज भी लिख सकता था लेकिन मैंने एवरेज लिखा है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो तुम, एवरेज कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। पहले का तो मुझे पता नहीं था तो मैंने ए माना था, तो पहले का ए अब बढ़ के कितना हो गया, 3 और बढ़ गया एवरेज। सम कितना हुआ, सम मुझे पता नहीं अभी, लेकिन इस सम में 17th इनिंग में जो मैच नंबर स्कोर लिया था मैंने 85 था, तो वो मेरा स्कोर और ऐड हो गया। पहले 16 मैच खेले हुए थे, अब 17वां भी मैच खेल लिया, तो टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, अब a + 3 और यहां पर मैं 17 इधर लेके आता हूं, और यहां पर सम कितना है मेरा, सम की वैल्यू 16A है प्लस 85। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 17A + 51 = 16A प्लस का 85। ये इधर लेके आए, 17A - 16A = 85 माइनस का 51। विजिबल है, हाँ अभी तक तो है, थोड़ा सा तिरछा होता है, कोई बात नहीं। तो A = कितना आ जाएगा, 85 में से 51 गए तो 4, और ये 34। A मेरा 34 है, यानी एवरेज मेरा 34 है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो क्या बोला गया, व्हाट इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। तो ये A तो था 16 इनिंग में, देखो 16th इनिंग में था A, लेकिन उसने क्या पूछा 17th इनिंग वाला, तो 17th इनिंग में कितना हो गया, A + 3, तो मुझे 17th इनिंग का निकालना है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, A + 3। तो 17th इनिंग के बाद मेरा कितना आएगा, A + 3, यानी कि 34 + 3 और 37। ये 3 कैसे ऐड हुआ, क्योंकि 17th इनिंग का पूछा गया था। बिफोर 17th इनिंग पूछता तो मेरा 34 ही हो जाता, आफ्टर 7th इनिंग पूछा है तो 37 आंसर आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा टाइप आ गया, टाइप 9। चलो खत्म पे, ये ज़्यादा नहीं हो पाया। द एवरेज ऑफ, क्या दिया गया, एवरेज ऑफ सम स्मॉल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, देन वी नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब क्या है, मुझे जो है एवरेज टुकड़ों में दिया जाएगा, कुछ कुछ नंबर का एवरेज दिया जाएगा, फिर मुझसे पूछा जाएगा ओवरऑल का एवरेज। तो देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हम समझ लेंगे क्या चीज है। मिट जा रे, हाँ क्वेश्चन है, क्या बोला गया, मैंने कहा था टुकड़ों में एवरेज होगा अलग अलग, फिर उनका ओवरऑल पूछा जाएगा। एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे 30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। चलो देखते हैं भैया, क्या बोला गया है कि संडे से लेके वेडनेसडे तक का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और थर्सडे से लेके सैटरडे तक का एवरेज कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो एवरेज निकालना है मुझे पूरे हफ्ते का। ठीक है, अब हफ्ते का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो संडे से लेके वेडनेसडे तक कितने दिन हो रहे हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि 4 दिन हो रहे हैं संडे से लेके वेडनेसडे तक। थर्सडे से सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन हो रहे हैं सैटरडे तक। अब देखो मैं शुरू से तीन पार्ट में करूंगा इस क्वेश्चन को। पहले जो गिवन है वो पहले करते हैं, कहां से लेके, संडे से लेके वेडनेसडे तक का सीन चल रहा है। ठीक है, संडे से वेडनेसडे, हो सकता है मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर हो जाऊंगा तो आप बोर्ड देखिए। तो संडे से लेके वेडनेसडे तक का सीन क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये सम 1 मान लेता हूं मैं, क्योंकि सम 1 है संडे से लेके मंडे तक। एवरेज कितना दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस। सम मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 दिन की बात चल रही है, तो सम 1, तो 25 × 4, तो सम 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 दिन में टोटल जो टेम्परेचर हुआ वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बात करता हूं मैं कहां से लेके कहां से तक, थर्सडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, इसमें भी वही एवरेज वाला फॉर्मूला,
इसको मैं मान लेता हूँ सम टू, दूसरे नंबर का सम आ रहा है, इसका टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज मुझे नहीं, एवरेज कितना दिया गया है, सॉरी 30 दिया गया है। सम टू मुझे नहीं पता। नंबर कितने हैं, थर्सडे लेके सैटरडे तक कितने दिन होंगे, 3 दिन की बात हो रही है। तो सम टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सम। अब मैं बात करूंगा ओवरऑल, कहां से लेके कहां तक, संडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है, टोटल संडे से लेके सैटरडे तक। अब संडे से सैटरडे तक के लिए फिर से वही एवरेज वाला फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अब सम ही मानता हूं। एवरेज निकालना है, सम कितना होगा, पहला का सम 1, यानी कि सम 1 बोले तो सैटरडे से लेके वेडनेसडे तक का टेम्परेचर ऐड करूंगा, फिर कहां से लेके थर्सडे तक सैटरडे तक, सॉरी संडे से वेडनेसडे तक और थर्सडे से सैटरडे तक, टोटल सम 2 अपॉन में। अब देखो संडे से लेके सैटरडे तक कितने दिन हो जाएंगे, 4 ये 3, तो पूरा हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 ये यहां पर डिवाइड हो जाएगा। यहां पर एवरेज मुझे निकालना ही है, कितना है 100 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा 190 अपॉन में 7 डिग्री सेल्सियस। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, करके देखते हैं कैंसिल, तो पॉइंट में आंसर आएगा या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके देखें तो यहाँ पर 7 और 7 2 ज़ा 14, ठीक है, कितना बच रहा है यहाँ पर 50, तो 7 7 जा, ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, वो सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिख रहा है, हाँ 27 फुल 1/2, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन है कि हमें अलग अलग दिया गया है, फिर पूरा पूछ लिया। कई बार क्या होता है अलग अलग देते हैं, पर्टिकुलर एक डे का भी पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप इससे कॉन्सेप्ट समझ गए हो कैसे आप कर सकते हो। एक टाइप और रह गया है, मैंने यहाँ तक सीख गए होगा तो मेरे हिसाब से वो टाइप भी आप कर ही लोगे। देखते हैं टाइप क्या है, 10 एवरेज ऑफ सम स्मॉल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज हमें गिवन दिया जाएगा। वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, यानी एक ऑब्जर्वेशन होगा, यानी एक जो नंबर होगा वो इन दोनों में कॉमन भी हो सकता है, यानी इंक्लूड होगा, या फिर इन दोनों में होगा ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन उस सीरीज का पार्ट होगा। एंड ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो गिवन, पूरा का पूरा सभी नंबर का जितने भी नंबर है उन सब का भी मुझे एवरेज दिया गया होगा। also given, then we need to find included और excluded number, फिर मुझे फाइंड करना है जो नंबर इंक्लूड किया है या फिर एक्सक्लूड किया है उसको मुझे फाइंड करना है। तो देखो करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, उससे और समझ में आएगा। देखो क्या दिया गया है मुझे, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, संडे टू वेडनेसडे मुझे एवरेज दिया गया कितना 25 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज ऑफ वीक यानी हफ्ते का भी दे रखा है 28 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वेडनेसडे जो है पहले वाले नंबर में भी आ गया, देखो संडे से लेके वेडनेसडे तक भी एक बार वेडनेसडे काउंट हो गया, और यहाँ पर भी आ गया, 2 बार आ गया हमारा वेडनेसडे। और उसी जो दोनों मैंने कहा था एक नंबर जो होगा इंक्लूड होगा दोनों में, या फिर एक्सक्लूड होगा, या फिर होगा ही नहीं, या फिर दोनों में होगा। तो वेडनेसडे दोनों में है और मेरे से वेडनेसडे का ही पूछा गया है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। फिर वही सीन करते हैं, संडे से लेके, हाँ चला जाते हो भाई साहब आप, संडे से वेडनेसडे तक की बात करते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसको मैं फिर से सम 1 मान लेता हूं, ठीक है। एवरेज कितना दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, सम कितना है मेरे पास नहीं पता, नंबर ऑफ 4 दिन है, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 इज इक्वल टू सम 1, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस सम 1, यानी कि संडे से लेके वेडनेसडे तक का सभी का टेम्परेचर ऐड करूं तो 100 निकल के आएगा। अब देखते हैं यहां से वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक एवरेज इज इक्वल टू सम 2 मान लेता हूं, और यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज मुझे कितना दिया गया है, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है, सम 2 मुझे नहीं पता, फिर से 4 दिन, क्योंकि वेडनेसडे इस बार ऐड हो गया, वेडनेसडे
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो गए 4 दिन, तो इसको 30 इंटू 4 इज इक्वल टू सम 2 120 डिग्री सेल्सियस और सम 2। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब बात करता हूँ मैं ओवरऑल की, यहीं पे कॉन्सेप्ट है सीखने लायक। तो ओवरऑल बात करते हैं कहाँ से लेके, संडे से लेके सैटरडे तक। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कितना है मेरे पास, निकालना है यार, सॉरी दिया गया ऑलरेडी 28 डिग्री सेल्सियस, अब की बार दे दिया गया है। सम कितना है, ऐड करते हैं सम 1 प्लस सम 2। अब देखो यहां पर सम 1 यानी पहले हफ्ते में वेडनेसडे को मैंने ऐड कर लिया था, दूसरे हफ्ते में भी वेडनेसडे को ऐड कर लिया। तो यहां पर देखो सम 1 और सम 2 दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे वेडनेसडे 2 बार काउंट होगा। कैसे, देखो तुम्हें समझाने के लिए, पहले मैंने क्या ऐड किया, संडे प्लस मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर दोबारा में वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो देखो 1 2 3 4 5 8 हो रहे हैं, लेकिन वेडनेसडे मेरा 2 टाइम्स हो रहा है। अब इस 2 टाइम्स में से अगर मैं एक वेडनेसडे को माइनस कर दूं तो मेरा हफ्ता बन जाएगा पूरा। तो वही एक वेडनेसडे मैं इन टोटल में से माइनस किए दे रहा हूं। तो मेरे नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, समझ गए। अब देखो 28 इंटू 7 इज इक्वल टू सम 1 कितना मेरे पास 100 प्लस 120 और माइनस का W यानी कि वेडनेसडे। अब इन दोनों का इंटू करता हूँ, 7 8 56 की 6, 5 वहाँ से लाई, 7 2 14 और 5 196 इज इक्वल टू 220 माइनस वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इधर आया तो 220 माइनस 196, तो आंसर कितना आ गया 24 डिग्री सेल्सियस। यानी वेडनेसडे को है 24 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर था। निकल के आ गया, देखो यहाँ से यहाँ समझ गए। 10 तरीके मैंने समझा दिए आपको, मुझे नहीं लगता कोई भी टाइप छूटेगा। ठीक है, छूट भी रहा है, वैसे तो नहीं छूटने वाला, छूट भी रहा है तो इन तरीकों से आप इतना तो सीख गए होंगे कि करना क्या, बार बार वही फॉर्मूला लगाने बार। ठीक है, तो आज जो है हमारा एवरेज जो है पूरा खत्म हो चुका है। एवरेज के बेसिक्स खत्म कर दिए, एवरेज टेम्परेचर मतलब सॉरी एवरेज का सब कुछ खत्म करवा दिया है, हर तरीके के क्वेश्चन करवा दिए। 10 टाइप्स के क्वेश्चन 1 घंटे में, बहुत पॉसिबल नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि सब तरीके के क्वेश्चन हो जाएं। चाहता तो एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन, 50 तो नहीं 10-10 क्वेश्चन करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो एक वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिले, इसीलिए छोटा सा वीडियो एक बड़े से टॉपिक को ख़त्म करने के लिए किया गया है। तो आप आगे जो भी कुछ होगा, आगे हम जो है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करें, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।